ये हकीकत में ऐसा नहीं है यार। मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो पता नहीं क्यों एक थोड़ी सांस नहीं आ रही, मतलब एक अजीब सा एक सा भारीपन लग रहा है तो वो। दोस्तों अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो ये मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल है। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ और आपके सभी सवालों को मैं वहाँ पर जवाब दूँगा। होगा। पर आज मैं आप लोगों को कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम लोग लाइव एक पोयम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि जैपनीज पोयम है और उस पोयम को शापित पोयम माना गया है। जी हाँ, वो पोयम लिखी गई थी जापानीज़ में 1990 में लिखी गई थी वो पोयम। और उस पोयम के राइटर थे साइजो याको ने उस पोयम को लिखा था। सो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या है इस पोयम में और क्यों ये पोयम को श्रापित माना जाता है, क्यों इसको एक अर्बन लेजेंड का नाम दिया गया है, क्यों इस पोयम को जो भी पढ़ता है उसके साथ एक मनुष्य जुड़ जाती है, उसके साथ बहुत बुरा होने लगता है, वो ख़त्म हो जाता है, मतलब इतनी बुरी स्टेज आ जाती है क्यों। और ऐसा भी माना जाता है कि भले इंसान के साथ बहुत कुछ बुरा हो जाता है लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा के साथ भी बहुत बुरा होता है, उसकी आत्मा भी चैन से नहीं रह पाती है, जो टर्मिनस हेल को पढ़ता है। अब सबसे पहली बात हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टर्मिनस हेल क्या है और क्यों वो एक श्रापित पोयम उसको माना जाता है। 1919 में टर्मिनस हेल लिखी गई थी और उसके राइटर थे साइजो याको। तो टर्मिनस हेल के बारे में सबसे पहले हम इंग्लिश में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो जापानीज़ में लिखी है, जापानीज़ हम में से किसी को नहीं आती है। तो टर्मिनस हेल को जब मैंने हिंदी में पढ़ा और वो मतलब इंग्लिश में पढ़ा, तो टर्मिनस हेल को जब मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो मैंने इसका मतलब जानने की कोशिश की और इसके मतलब जान के मुझे ये समझ आया कि इसमें एक लड़की है जिसका नाम टर्मिनो है और उसकी दो बहनें हैं शायद। वो दोनों बहनें उस टर्मिनोस नाम की लड़की के साथ बहुत बुरा करती हैं, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं, उसे मारती पीटती हैं और उसको ऐसा कुछ हो जाता है कि उसको एक हेल यानी कि नर्क के अंदर धकेल देते हैं। अब क्योंकि ये पोयम है तो इसमें ऐसा हो सकता है कि मारकर नर्क में धकेल दिया और इसका नाम भी ऐसे ही मिलता जुलता है, टर्मिनोस हेल जाकर धकेल देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं वो लोग। इस वजह से इस पोयम को शापित माना जाता है। अब ऐसा कहानी ये सिर्फ एक कहानी की तरह है, ये हकीकत में ऐसा नहीं है यार। मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो पता नहीं क्यों एक थोड़ी सांस नहीं आ रही, मतलब एक सा भारीपन लग रहा है तो वो हो सकता है। और टर्मिनोस हेल के राइटर के बारे में हम बात करें जिनका नाम साइजो याको था, तो साइजो याको एक बहुत ही गरीब राइटर थे और उन्होंने पोयम तब लिखी थी तब वो एक बहुत ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और कोई इनको पूछता ही नहीं था, कोई मतलब सबने उनको पूछना छोड़ दिया था। कोई उनके आसपास वाले जितने भी लोग हैं वो उनसे मतलब अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे, कोई भी अच्छे से बात नहीं करता था उनसे। तो उन्होंने उस टाइम लिखी थी ये पोयम। सो उन्होंने पोयम इसलिए लिखी थी कि वो बताना मतलब शायद उन्होंने इस सोच से लिखी है ये पोयम। सच बात है, उन्होंने इस सोच से लिखी है पोयम कि जिसको जापानीज़ लैंग्वेज जिनको समझ में आती है वो अगर जापानीज़ में पढ़े तो उनको एक नेगेटिविटी का एहसास होता है, एक नेगेटिविटी फील होती है उन्हें जब भी वो जापानीज़ में पोयम पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखी इस तरह से इस पोयम को। सब लोग जो भी जिसने जापानीज़ में पढ़ी है उन सब ने अपने रिव्यू दिए हैं कि उन्होंने लिखी इस तरह से पोयम कि इसको पढ़ के एक नेगेटिविटी का एहसास होता है और एक भारीपन सा लगने लगता है। तो उन्होंने इस तरह से लिखी। उन्होंने लिखने की वजह ये है कि वो बताना चाहते थे कि राइटर की एक सोच क्या हो सकती है, राइटर को क्यों एक इतना मतलब वो तवज्जो नहीं दिया जाता है जिसका वो हकदार होता है। राइटर बहुत मेहनत करता है अपनी तरफ से और वो क्या सोच सकता है उस हिसाब से उन्होंने पोयम लिखी है और इस तरह से पोयम शायद श्रापित हो गई है। अब श्रापित की बात करें तो देखो, मैं अब आप लोग सोचेंगे मैं मानता हूँ कि नहीं ये पोयम श्रापित है या नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है यार कि जापानीज़ का मैं नहीं बोल सकता। जापानीज़ में हो सकता है शायद ये पोयम श्रापित हो, लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पोयम श्रापित हो, मुझे नहीं पता कैसे। मुझे इस जापानीज़ के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन हिंदी इंग्लिश या कोई भी और लैंग्वेज में अगर इसको पढ़ेंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो दूसरी लैंग्वेज में अगर इसको पढ़ा जाए तो मुझे नहीं लगता इसका कोई इफेक्ट है। और जिसने भी इसको पढ़ा है, मैंने देखी है उनकी कई वीडियोस, उनको कुछ नहीं हुआ है। और क्या बोलूँ, सॉरी यार, ये थोड़ा ख़राब हो गया। तो मैं क्या बोल रहा था यार, तो बस मैं यही कह रहा था कि ये पोयम श्रापित हो सकती है। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये है या फिर नहीं भी है, ये हो सकती है श्रापित, लेकिन ये जापानीज़ में श्रापित हो सकती है, दूसरी लैंग्वेज में श्रापित इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का अगर ट्रांसलेट हम दूसरी भाषा में करते हैं तो उसका बिल्कुल वैसा सही ट्रांसलेशन नहीं होता है उसका, इसलिए ये पोयम श्रापित नहीं हो सकती। मैं लाइव ट्राई कर रहा था वीडियो बनाने की, क्योंकि यार आप लोग पता है लाइव बोलना मुझे पसंद है, बार बार कट करना पड़ता है तो उसमें मज़ा नहीं आता, इसलिए लाइव बोलना पसंद है। इसलिए मैंने इस पोयम के बारे में आप लोगों को जानकारी दी, उम्मीद करूँगा आप लोगों को पसंद आएगी। टर्मिनोस हेल उस पोयम का नाम है, आप लोग सर्च करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं हाईली यही रिकमेंड करूँगा आप लोगों कि आप लोग ना पढ़ें ऐसी पोयम, क्योंकि देखो यार नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है ना जो कि हमारे पास आने से मतलब बहुत चाहती है कि हमारे पास आए, बस एक मौका चाहिए कि हमारे पास आए, लेकिन हम इतना पॉजिटिव अगर रहेंगे तो वो हमारे पास नहीं आती है। जैसे कि हम अगर हमेशा पॉजिटिव सोचते रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे तो नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आती है, लेकिन अगर उसको एक मौका मिला। अब आप लोग सोचेंगे यार देखो क्यों है ये पोयम वो
ये पोएम श्रापित क्यों है, मतलब ये तो नहीं पता हमें, लेकिन जिन जिन ने इन पोएम को पढ़ा है उसके साथ बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत उनकी बुरी तरह से मौत हुई है। जिन्होंने इस पोएम को पढ़ा है वो क्यों हुई है यार, कि देखो हमने भी बचपन से सुना है ये सब कि सिर्फ घर में चप्पल उल्टी पड़ी है तो हमारे घर में लड़ाई होगी, बचपन से सुना है हमने, और हम इस पर यकीन करते भी हैं यार, हम लोग सच में यकीन करते हैं, और लड़ाई होती भी है, लेकिन वो किसी और वजह से होती है लड़ाई, लेकिन हम उसको इससे जोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हम इसको इससे जोड़ देते हैं, बस बात असल में ये है और कुछ नहीं है। तो मेरी सोच इस पोएम के लिए यही रहेगी कि बस लोग मानते हैं इसको कि ये श्रापित है, वैसे नहीं हो सकती है श्रापित। तो उम्मीद करूँगा तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बस तब तक के लिए मैं चलता हूँ यार, और कमेंट करते रहो कि किस तरह की टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए, किस तरह की टॉपिक पर मैं बात करूँ, किस टॉपिक की जानकारी मैं आप लोगों को दूँ, तो प्लीज़ कमेंट करते रहना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, जय। ये ऐसे लग गए, कोई नहीं, तब तक तो यार देखो कड़ा मतलब ये यार ये एक पॉजिटिव चीज़ है। ये देखो मेरे को मतलब सच बोलूँ तो इसने मुझे बहुत बार बचाया है, कहीं भी कुछ ऐसे मतलब अभी जैसे कि ये हाथ लगा, अभी बहुत बुरा हाथ लगता है, लेकिन वो ये अड़ गया तो उसकी वजह से नहीं दर्द हुआ मुझे। ऐसे ही मैं खालसा भी पहनता था ना जब भी गले में, तो खालसा अब नहीं पहनता मैं, लेकिन जब पहले पहनता था तो उसने भी कई बार बचाया मुझे कुछ चीज़ लगने से, तो वो उस पर लग जाता था तो नहीं होता था। तो ये पॉजिटिविटी है, इसको पॉजिटिविटी को अपने जीवन में उतारो, अपने अपने रिलीजन के ईश्वर जो है उनकी आप आराधना करो, उनको अपने जीवन में लाने की कोशिश करो। वो कुछ नहीं है, वो एक पॉजिटिव शक्ति है, उनका कोई आकार नहीं है, उनकी कोई शक्ल नहीं है, वो सिर्फ एक पॉजिटिव शक्ति है, बस उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करो। इसके अलावा और कोई ईश्वर नहीं है, सिर्फ वो एक शक्ति है जो कि एक पॉजिटिव शक्ति है, बस उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करो। दैट्स इट। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, गुड बाय। आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।